कक्षा 9 के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका अंग्रेजी शिक्षक अखिलेश कुमार सोनी आपको आपके सिलेबस की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन स्टडी करवाने जा रहा हूं। पोएम की लाइंस मैं आपको ऑनलाइन ही पोस्ट करूंगा। आपके पास बुक होगी तो आप उससे भी देख सकते हैं। मैं पहली लाइन पढ़ रहा हूं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। टू रोड्स का मतलब दो रास्ते। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, यह पोएम हमें जीवन में दो अलग अलग चॉइसेस या अनेक चॉइसेस हैं, उसमें से कोई एक चॉइस सेलेक्ट करने के बारे में बताती है। हम कभी रास्ते पर चलते हैं तो भी कई रास्ते हमारे सामने होते हैं, या हम जीवन जीते हैं तो जीवन में कोई भी रास्ता अपनाने का विकल्प हमारे सामने होता है और कई रास्ते होते हैं। उसमें से जो विकल्प हम सेलेक्ट करते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं, वैसा ही हमारा जीवन होता है। इसी बात को इसी मैसेज को एक पोएम के थ्रू व्यक्त किया जा रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। पोएम का बैकग्राउंड ये है कि कवि अपने एक फ्रेंड टॉमस के साथ कहीं वॉक कर रहे हैं और उसी समय एक फोर्क पर वो पहुँचे हैं जहाँ से दो रास्ते विलग हो रहे हैं, और कवि उसको देखकर ये बता रहे हैं कि उनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि हम एक रास्ते जाएं, फिर वो डायलेमा में पड़ते हैं कि दूसरे रास्ते कब जाएंगे। फिर अंततः कोई एक रास्ता उन्हें सेलेक्ट करना ही था, वो करते हैं और फिर उन्हीं बातों को व्यक्त करते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड। टू रोड्स के मतलब हैं दो रास्ते, डाइवर्ज्ड का मतलब है अलग अलग होते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड माने दो रास्ते अलग अलग होते हैं। इन ए येलो वुड। येलो माने पीला रंग, वुड माने जंगल। तो जंगल तो पीला नहीं हो सकता। जंगल में जो पेड़ हैं, पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो पीली हैं, क्योंकि ऑटम का सीजन है, पतझड़ का मौसम है। पहली लाइन का मतलब कि पीले जंगल में या पतझड़ के मौसम वाले जंगल में दो रास्ते अलग अलग जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। एंड सॉरी, पोएट कहते हैं आई एम सॉरी, मैं दुखी हूँ। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों में यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, मैं एक यात्री हूँ और दोनों रास्ते पर यात्रा नहीं कर सकता। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। दो रास्ते एक पीले पत्तियों वाले जंगल में अलग अलग जा रहे थे, अलग अलग जाते थे, और खेत की बात है कि मैं दोनों रास्ते पर एक साथ नहीं यात्रा कर सकता था क्योंकि मैं एक यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा, काफ़ी समय तक वो खड़े रहे वहाँ पर, वही उसी बात को कह रहे हैं। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। लंबे समय तक वो वहाँ खड़े रहे और लुक डाउन माने नीचे देखते रहे, वन माने किसी एक रास्ते पर, एज फार एज आई कुड, उतनी दूरी तक जितना वो देख सकते थे। पोएट हमें यह बताते हैं कि लंबे समय तक उन्होंने दोनों रास्तों में से एक रास्ते को वहाँ खड़े होकर के काफ़ी देर तक देखा। टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, और उस रास्ते पर, या ये कह ले दोनों ही रास्तों पर जमीन के नीचे से झाड़ियाँ उगी हुई थी। फर्स्ट स्टेंजा का मतलब एक बार फिर से आप सुने। एक जंगल में जो पतझड़ का मौसम है और पेड़ों की पत्तियाँ पीली हैं, दिस इज वाई द फ्रेज ए येलो वुड हैज बीन इम्प्लाइड। एक येलो वुड में दो रास्ते अलग अलग जा रहे हैं। पोएट कहते हैं कि खेत की बात है कि मैं अकेला यात्री हूँ और दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। लंबे समय तक मैंने नीचे एक रास्ते पर देखा, जितनी दूर तक मैं देख सकता था, और उसमें उस रास्ते पर नीचे झाड़ियाँ उगी हुई थी। देन टुक द अदर, सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। पोएट कहते हैं देन टुक द अदर, उसके बाद मैंने टुक द अदर, दूसरे को, टुक माने ले लिया, माने यहाँ स्वीकार कर लिया। वे उस पहले रास्ते को छोड़ देते हैं और दूसरे रास्ते को स्वीकार करते हैं, ऐसा लगता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर,
उसके बाद वे दूसरे को मैंने ले लिया, जहाँ भी आई है पोएट के लिए है, फर्स्ट पर्सन में ये पोएम लिखी हुई है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, दूसरे को मैंने ले लिया जस्ट एज फेयर, जो कि उतना ही अच्छा था, उतना ही ठीक था। दूर से देखने पर दोनों रास्ते करीब करीब एक जैसे लगते थे, इसी बात को कह रहे हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद उसका दावा थोड़ा और ज़्यादा अच्छा था उस रास्ते का, जिस रास्ते पोएट जाते हैं, जो दूसरा रास्ता होता है उसका वो दावा करते हैं कि और अच्छा है। क्यों अच्छा है आगे बता रहे हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, बिकॉज माने क्योंकि, इट वॉज ग्रासी यह ग्रास से घास से भरा हुआ था, एंड वांटेड बियर, और उस पर वो चाह रहा था कि उस पर कोई टहले। कुल मिलाकर वह रास्ता ऐसा था that was not travelled much, that was less travelled, उस रास्ते पर ज़्यादा लोग नहीं चले थे, पोएट ऐसा हमें बताते हैं। Though as far that the passing there had warned them really out the same, यद्यपि उस रास्ते पर ज़्यादा लोग नहीं गुजरे थे, और पोएट ये बताते हैं कि उस पर गुजरने के बाद, माने कुछ दूर चलने के बाद, वे दोनों रास्ते करीब करीब एक जैसे ही प्रतीत होते थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही उस सुबह बराबर रूप से या समान रूप से पड़े हुए थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और पत्तियों में जो पत्तियां नीचे गिरी हुई थी रास्तों पर, उसमें कोई भी कदम नहीं चले हुए थे, ऐसा लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, पोएट कहते हैं कि मैंने पहले रास्ते को तो किसी और दिन के लिए छोड़ दिया है, किसी और दिन के लिए रख दिया है, और दूसरे रास्ते पर वो निकल आए हैं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और यह जानकर भी कि किस तरह से रास्ते हमें अन्य रास्तों की तरफ ले जाते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मैं शक करता हूँ, मुझे संदेह है कि मैं कभी उस रास्ते पर दोबारा जा पाऊंगा। पोएट ये कहते हैं कि यद्यपि मैंने उस पहले रास्ते को छोड़ दिया है बाकी के समय के लिए, लेकिन मुझे संदेह है कि मैं बाकी कभी किसी और रास्ते, उस रास्ते को आजमाने के लिए फिर वापस आ पाऊंगा। उसके बाद ये पोएम सडनली फ्यूचर में जाती है, और फिर ये बताई जाती है, पोएट ये बताते हैं कि भविष्य में मैं क्या करूँगा। I shall be telling this with a sigh, I shall be telling, मैं बता रहा होऊंगा, मैं बताऊंगा, दिस माने यह, विथ ए साई, एक आह के साथ, एक आह के साथ मैं यह बताऊंगा। पोएट कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, या यूँ कह ले कि जब मैं अपने भविष्य के बच्चों के साथ रहूंगा, आगे की पीढ़ी के बच्चों के साथ रहूंगा, तो मैं ये बात उन्हें बताऊंगा कि मेरे जीवन में दो रास्ते आए थे, और उसमें से एक रास्ता मैंने चूज़ किया, और उस रास्ते से मेरे जीवन में ये अंतर आया। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, मैं एक आह के साथ बता रहा होऊंगा, यह बात बता रहा होऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस एंड्स, कहीं पर कई युग के बाद, काफ़ी समय के बाद क्या बता रहे होंगे। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, दो रास्ते एक जंगल में अलग अलग हो रहे थे, या जीवन में कई प्रकार के रास्ते आए थे, कई प्रकार की परिस्थितियां आई थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, एंड आई टुक द वन, मैंने एक को लिया जो कि कैसा था, लेस ट्रेवल्ड बाई, जो कि कम यात्रा किया हुआ था। मैंने एक उस रास्ते को अपनाया जिस पर लोगों ने कम यात्रा की थी। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने सारा अंतर पैदा कर दिया। लास्ट स्टेंजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है, और जो वुड है वह सिंबल है लाइफ का। जिस प्रकार वुड में दो रास्ते अलग अलग हुए हैं, उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है उसमें कई सारी परिस्थितियां होती हैं। जैसे पोएट को वुड में, जंगल में दो में से कोई एक रास्ता चुनना पड़ा, उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में कई परिस्थितियों, कई विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनना पड़ता है। और जो विकल्प हम चुनते हैं, जो एक्शन हम लेते हैं, जो कार्य करते हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन
जो शेप होता है। तो ये पोयम मैंने आज आपको पढ़ाया, जो लास्ट स्टेंजा है बेहद फेमस है, प्रसिद्ध है, और उसकी एक्सप्लेनेशन कम से कम आपको आनी चाहिए। धन्यवाद।